हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में हमने सोशल ग्रुप टाइप्स ऑफ ग्रुप पर बात की थी। हमारा आज का लेक्चर है जनरल फंक्शन ऑफ ग्रुप। हर ग्रुप की अपने मेंबर्स को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर ग्रुप के बहुत से अपने कार्य होते हैं। इनमें से कुछ फंक्शंस पर हम बात करेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड। अपने ग्रुप मेंबर्स की नीड को पूरा करना ग्रुप का एक मेजर कार्य होता है। किसी भी ग्रुप में दो प्रकार के मेंबर्स होते हैं। डोमिनेट मेंबर्स जो कि इम्पॉर्टेंट मेंबर होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन डोमिनेट मेंबर। जो डोमिनेट मेंबर होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं। सभी डिसीज़न इन्हीं डोमिनेट मेंबर्स के द्वारा लिए जाते हैं। ग्रुप डोमिनेट्स मेंबर की नीड को पहले पूरा करता है, फिर नॉन डोमिनेट की इच्छाओं के बारे में वो सोचता है। हर व्यक्ति की सोसाइटी की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, प्राइमरी नीड्स हमें जिसे हम कहते हैं। अगर व्यक्ति की बेसिक नीड्स पूरी ना हो पाएँ तो व्यक्ति की एक्सिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। बेसिक नीड जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, भूख, प्यास, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, अकेले व्यक्ति के लिए नीड्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। इन्हें तो सोसाइटी के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, बट सोसाइटी इन्हें डायरेक्ट रूप से पूरा नहीं करती। सोसाइटी इनडायरेक्ट रूप से इन नीड को पूरा करती है। यह प्राइमरी नीड्स की फैमिली, फ्रेंड्स अर्थात प्राइमरी ग्रुप के द्वारा ही पूरी होती है। सेकेंडरी नीड्स जो होती हैं, ग्रुप अपने मेंबर्स के सेकेंडरी नीड को भी पूरा करना चाहता है। सेकेंडरी नीड जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड होती है। सेकेंडरी नीड्स प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप दोनों के द्वारा ही पूरी की जा सकती हैं। जैसे नीड ऑफ लव एंड अप्रूवल। हर व्यक्ति दूसरों से प्यार करना चाहता है, यह भी चाहता है कि वह दूसरे लोग भी उसे प्यार करें। हर कोई ग्रुप में मेंबर से अटेंशन व अफेक्शन चाहता है। इसके अलावा हर कोई अपने काम के लिए, थॉट के लिए, अपने व्यूज़ के लिए अप्रूवल भी चाहता है। यह सब ग्रुप द्वारा पॉसिबल है। ग्रुप ही उनकी इन इच्छाओं को फुलफ़िल कर सकता है। अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप गोल। ग्रुप को इफ़ेक्टिव बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। ग्रुप को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ गोल बनाने होते हैं और गोल को पूरा करना ही ग्रुप का मेजर कार्य होता है। हर ग्रुप का, हर मेंबर का अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप के गोल को अचीव करने के एफर्ट करता है। ग्रुप को अस्तित्व में रखने के लिए यह आवश्यक है कि मेंबर्स के पर्सनल, ग्रुप व नीड्स में परिवर्तन होने पर ग्रुप गोल में भी परिवर्तन किया जाता है। ग्रुप के कुछ गोल यूनिक होते हैं, मेजर होते हैं, जबकि कुछ गोल एक्सेसरी होते हैं, मतलब सहायक होते हैं। और भी बहुत सारे ग्रुप के गोल होते हैं, क्योंकि ग्रुप का रिलेशन सिर्फ मेजर गोल से नहीं होता, बल्कि एक्सेसरी जो सहायक समूह लक्ष्यों से भी होता है। जैसे सेटिस्फेक्शन ऑफ पावर वांट। ग्रुप अपने मेंबर्स की पावर की ज़रूरत को भी पूरा करता है। हर व्यक्ति पावर चाहता है। ग्रुप में सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उसी के बेस पर उनकी पावर को भी समझा जाता है कि उनकी ग्रुप में कितनी डोमिनेंस है। ग्रुप के कुछ लोगों में कंपैरेटिवली ज़्यादा पावर की ज़रूरत पाई जाती है। जैसे एक व्यक्ति आगे होकर नेता बनकर अपनी पावर की नीड को सेटिस्फाई कर लेता है। और भी मेंबर्स होते हैं जो अपनी पावर को पाने की कोशिश करते रहते हैं। ये इच्छा ग्रुप के द्वारा ही पॉसिबल है। क्रिएशन ऑफ न्यू नीड्स। व्यक्ति की नीड्स कभी स्टेबल नहीं होती। जैसे जैसे वक्त बदलता है, व्यक्ति की नीड भी बदलती है। जब कोई पर्सन नए ग्रुप का मेंबर बनता है तो उसे नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, साथ साथ नई नई ज़रूरतें भी डेवलप होती जाती हैं। जैसे ग्रुप को पॉपुलर बनाने की नीड, ग्रुप के मेंबर्स को बढ़ाने की नीड्स, ग्रुप को इफ़ेक्टिव बनाने की नीड, ये सब इच्छाएं अगर ग्रुप की पूरी नहीं करता ग्रुप, तो ग्रुप की एक्सिस्टेंस खतरे में पड़ जाती है, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। उस ग्रुप का प्रभाव कम हो सकता है। ग्रुप जितना ज़्यादा अपने मेंबर्स के लिए कार्य करेगा, वह ग्रुप उतना ही अधिक स्टेबल और पावरफुल होगा, और साथ ही इफ़ेक्टिव भी होगा। प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। ग्रुप का एक मेन जो कार्य होता है वो ग्रुप के मेंबर्स को वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होता है। मेंबर्स को वह अलग अलग तरह तरह की इंफॉर्मेशन देता है, तो ग्रुप के मेंबर्स को उनके खुद के बारे में भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है।
ये सब इन्फॉर्मेशन मेंबर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे ग्रुप के अदर मेंबर से बात करके, इंट्रैक्शन करके अपने आप को वैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या हमारे व्यूज़, थॉट, बिलीफ सही हैं, क्या हमारे डिसीज़न, हमारा एटीट्यूड सही है। इसके बेस पर हम यह पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी फीलिंग किस तरह की है। इसके अलावा भी हम ये जान सकते हैं कि क्या हम रियल में अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं का पूरा यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टास्क को कर रहे हैं जो हमें करना है। ग्रुप के अदर्स मेंबर्स हमें यूनिक ढंग से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रुप आइडियोलॉजी, समूह विचारधारा। हर ग्रुप की अपनी विचारधारा होती है, यह टाइम के साथ डेवलप हो जाती है। यह आइडियोलॉजी ग्रुप के गोल और ग्रुप के मेंबर्स की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। ग्रुप की आइडियोलॉजी को कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जैसे ग्रुप की बिलीव्स, ग्रुप के नॉर्म्स, ग्रुप वैल्यूज़। ग्रुप की आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए ग्रुप के मेंबर्स में आपस में सामूहिक विश्वास भी होना चाहिए, और ये सामूहिक विश्वास हमेशा स्टेबल ग्रुप में ही होता है। जब तक मेंबर्स की नीड पूरी होती रहती है तब तक उनका सामूहिक विश्वास बना रहता है। इसी प्रकार हर ग्रुप के कुछ ना कुछ नॉर्म्स, मानदंड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप मेंबर्स बिहेव करते हैं। इन नॉर्म्स का ग्रुप की विचारधारा से सीधा संबंध होता है। हर ग्रुप की सक्सेस के लिए, उसकी एक्सिस्टेंस के लिए नॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है, और ये नॉर्म्स समटाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल भी जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ग्रुप की कुछ वैल्यूज़ होते हैं। ग्रुप की नॉर्म्स इन वैल्यू पर बेस्ड होते हैं। समूह की विचारधारा ग्रुप की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही डेवलप होती है। एक समूह की विचारधारा का प्रभाव सभी ग्रुप के मेंबर्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से ग्रुप के मेंबर के व्यूज़, एटीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एक ग्रुप अपनी कॉमन आइडियोलॉजी को कायम रखने की कोशिश करता है ताकि ग्रुप में बिहेवियर डिफरेंसेस कम हो सकें। नेक्स्ट इज़ मेंटेनिंग ऑफ कल्चर कंटिन्यूटी। हर ग्रुप की अपनी कल्चर कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने का हर ग्रुप प्रयास करता है। हर ग्रुप की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, परंपराएं, वैल्यूज़, उद्देश्य होते हैं। हर ग्रुप के कुछ आदर्श होते हैं, प्रथाएं होती हैं, तथा व्यवहार प्रणाली के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। इन सब पर कल्चर का इफेक्ट रहता है। ग्रुप जितने समय तक इन वैल्यूज़ को, मान्यताओं को, आदर्श परंपराओं को, विचारों आदि को बनाए रखता है, तब तक कल्चर कंटिन्यूटी को भी बनाए रखता है। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ग्रुप अपने मेंबर की सोशलाइजेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी होती है। हर प्रकार के ग्रुप का मेंबर के सोशलाइजेशन में योगदान रहता है। जैसे प्राइमरी ग्रुप में फैमिली, प्ले ग्रुप, इन सब का योगदान रहता है। सेकेंडरी ग्रुप जैसे इकोनॉमिकल ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, इन सब का योगदान डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ग्रुप के मेंबर्स की सोशलाइजेशन पर पड़ता है। इन्हीं ग्रुप में रहकर ही व्यक्ति एक सोशल प्राणी बनता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ग्रुप में रहकर उस ग्रुप की मेंबरशिप लेकर उसमें इन्वॉल्व होकर हर व्यक्ति खुद को सिक्योर फील करता है। अगर कोई व्यक्ति खुद किसी ग्रुप से रिलेटेड नहीं होता तो वह इनसिक्योर रहता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए भी सभी मेंबर्स ग्रुप में रहकर अधिक संगठित, अधिक सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समूह के कुछ मेजर कार्य होते हैं। हर फंक्शन का, हर कार्य का अपने आप में बहुत महत्व होता है, बट हर कार्य की इम्पोर्टेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। किसी ग्रुप के कोई कार्य इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो कोई ग्रुप किसी और कार्य को इम्पोर्टेंट मानकर उस कार्य को प्रेफरेंस दे सकता है। इस प्रकार ग्रुप अपने मेंबर्स के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इन कार्यों को करने से ग्रुप की महिमा, ग्रुप का अस्तित्व बना रहता है और साथ ही ग्रुप की गरिमा भी बनी रहती है।